क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ आत्माएं अलग होती हैं, न पूर्णतः पुरुष न संपूर्णतः स्त्री, परंतु एक अद्वितीय रहस्यमय दिव्य पहचान के साथ ब्रह्मा की सृष्टि में जहां सब कुछ सुनियोजित प्रतीत होता है, पुरुष और स्त्री, दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा। एक प्रश्न प्राचीन काल से मनुष्य के हृदय में गूंजता आया है। किन्नर कहां से आए? लक्ष्मी का प्रश्न रहस्य का उद्घाटन पुराणों में वर्णित है कि एक बार वैकुंठ धाम में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के समक्ष माता लक्ष्मी ने एक गहरा प्रश्न पूछा, प्रभु, यदि ब्रह्मा ने केवल पुरुष और स्त्री की रचना की तो फिर किन्नर कैसे अस्तित्व में आए? वे जो न एक लिंग के हैं न दूसरे के, परंतु दोनों के बीच की दिव्य यात्रा पर है। विष्णु ने अपने नयन खोले और समस्त ब्रह्मांड मौन हो गया, क्योंकि उत्तर साधारण नहीं था। वह पवित्र, गूढ़ और समय से विलुप्त एक कथा थी। राजा सुद्युम्न, वह राजकुमार जिसने सीमाओं को चुनौती दी, प्राचीन भारत में चंद्रवंश के एक धर्मपरायण राजा थे। सुद्युम्न वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। एक दिन वन में शिकार करते हुए वे एक अज्ञात वन में पहुंच गए, परंतु यह कोई साधारण वन नहीं था। यह देवी पार्वती का एक गुप्त उद्यान था, जहां शिवजी के आदेश के अनुसार किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। जो पुरुष यहां प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। और तब सुद्युम्न और उनके सैनिकों का शरीर परिवर्तित हो गया। इला का जन्म, एक नई पहचान। अब राजा सुद्युम्न इला बन चुके थे, एक सुंदर कोमल स्त्री। भ्रम, विस्मय और फिर आत्म साक्षात्कार। क्या यह शाप था? नहीं, यह शिव का वरदान था, एक आत्मा को दोनों रूपों का अनुभव कराने का। इला ने चंद्रवंशी ऋषि बुद्ध से विवाह किया और उनके पुत्र पुरुरवा, जो आगे चलकर महान सम्राट बने, का जन्म हुआ। परंतु इला का मन अशांत था। मैं कौन हूं, पुरुष या स्त्री? तपस्या और शिव की कृपा। इला ने महर्षि वशिष्ठ की शरण ली और कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने शिव जी की आराधना की, अपनी असली पहचान पाने के लिए। और फिर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दोनों रूपों का अनुभव किया है, अब चुनाव तुम्हारा है। इला ने पुरुष रूप धारण किया, परंतु उनकी आत्मा अब द्वैत से परे थी। किन्नर, शिव के दिव्य दूत विष्णु ने लक्ष्मी को समझाया, जिस प्रकार सूर्य के बिना चंद्रमा और चंद्रमा के बिना सूर्य अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष और स्त्री के बीच किन्नर व पवित्र सेतु हैं, जो दोनों के बीच सामंजस्य बनाते हैं। किन्नर कोई भूल नहीं है, वे शिव के संदेशवाहक हैं। वे मंदिरों के रक्षक, आशीर्वाद के वाहक और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। अंतिम संदेश, शिव का नियम, यदि आप कभी किसी किन्नर से मिलें, उन्हें घृणा से नहीं, श्रद्धा से देखें। शायद वह आत्मा आपको शिव के उस रहस्य का साक्षात दर्शन करा रही है, जो रूपों से परे है। हर रूप में शिव है, हर आत्मा में शक्ति। अनुरोध, जय शिव शंभो लिखें यदि आप मानते हैं कि हर जीवन में ईश्वर की एक योजना है। इस कथा को उनके साथ साझा करें जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। AUM नमः शिवाय। जय विष्णु, जय पार्वती।